कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आपका स्वागत है फिर से। ठीक, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग कई सारे वीडियो देख चुके हैं। कई सारे वीडियो मतलब हम लोग समय पृष्ठभूमि देखते हुए आगे बढ़ते गए हैं। कंपनियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध, इसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, द्वैत शासन, फिर गवर्नर जनरलों के बारे में थोड़ा बहुत उसकी समझ बनाई, और इसके बाद मैसूर युद्ध। यहाँ तक हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। कल हम लोग सामान्य जानकारी थोड़ा बहुत मराठाओं के बारे में और थोड़ा बहुत पेशवाओं के बारे में देखा था। ठीक, पेशवाओं के बारे में देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है वो मुख्य रूप से पेशवाओं और अंग्रेजों के मध्य हो रहा है। ठीक, इसमें मतलब ऐसा नहीं है इस समय जो पेशवा हो रहे हैं वो शक्तिशाली हो गए, जो मराठा सरदार वो मतलब शक्तिशाली नहीं हो पाए, मतलब शक्तिशाली नहीं, मुख्य किरदार में आ गए पेशवा, वो थोड़ा निम्न स्तर पर चले गए हैं। ठीक है, तो जो युद्ध होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वो मुख्यतः पेशवा के साथ, दूसरा भी तीसरा भी, लेकिन उसमें कुछ बहुत मराठा सरदारों का भी हाथ है, तो उसको हम वहाँ देख लेंगे जब पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा देखेंगे प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है, केवल इतना ही देखेंगे। कल द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कल देखेंगे। आज केवल प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, परेशानी क्या होगी अगर इससे पहले आप लोग मराठाओं और पेशवाओं का जो एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग देखिएगा, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, या प्ले लिस्ट पर जाके आप देख लीजिएगा। ठीक, उससे पहले उसको देख के फिर शुरू करिएगा। ठीक है, तो चलें आगे। चलिए, कल हम लोग समान जानकारी में ये देखे थे कि मराठा शिवाजी के समय से ही मराठा का उदय हुआ। ठीक है, शिवाजी आए, फिर संभाजी, फिर साहू आए। साहू के समय एक व्यक्ति जो मुख्य रूप किरदार में आ गए थे वो हैं बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा थे। ठीक है, पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख होता है। अष्टप्रधान क्या है? एक प्रकार से कार्यपालिका जो संचालन करती है। ठीक है, उस राज्य का पूरे मंत्री के रूप में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आज कार्यपालिका रहती है, जो अलग अलग मंत्री होते हैं, उसी प्रकार अष्टप्रधान हुआ था जो अलग अलग मंत्रियों से मिलकर बना हुआ था, जो पूरा देखते थे। तो पेशवा उन्हीं 8 मंत्रियों में से, जो 8 मंत्री हैं उनमें से एक मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से होता था, जो मुख्य होता था, अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, वो पेशवा होता था। धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ती गई और ये स्वयं शासन करना शुरू कर देते हैं। तो जब शासन करना शुरू करेंगे तो कई सारे लोग आएंगे, मतलब पेशवा के फिर वंशज आना शुरू हो जाएंगे। मराठाओं के तो वंशज रहेंगे, लेकिन उसमें जो पेशवा फिर उनके वंशज रहेंगे। थोड़ा थोड़ा राज्य तो बच ही जाएगा। ठीक, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। चले आगे। तो कल इससे पहले भी देख लीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ थे, फिर इसके बाद बाजीराव प्रथम थे। बालाजी बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम माधवराव आए हैं। ठीक है, इसके बाद योग पेशवा केवल इतने ही कुछ 5-6 लोग थे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ हैं वो लोग थोड़ा शक्तिशाली उतने नहीं है, मतलब रणनीति उनकी ठीक ठाक नहीं है। सब कुछ है लेकिन रणनीति ठीक ठाक ना होने के कारण हारना ठीक होगा ही। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी रणनीति ठीक नहीं होगी तो वो हारेगा ही। ठीक, तो आगे चले आज उससे आगे चलिए। ठीक है, कल इसको आप इससे पहले वाले में लिखना ही था, बालाजी बाजीराव, मतलब बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव हो गए। ठीक है, माधवराव, फिर इसके बाद नारायण राव माधवराव। ठीक है, इसके बाद बाजीराव सेकेंड है, वो हैं दूसरे के मतलब वो हैं रघुनाथ राव के वो हैं पुत्र। ठीक, तो इतना कल हम देखे थे। आज थोड़ा इससे आगे देखेंगे। ठीक, आंग्ल मराठा युद्ध थोड़ा देखते हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज हो गए, मराठा के साथ मराठा युद्ध और युद्ध। मैसूर के चार युद्ध हुए और मराठाओं के साथ कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और अलग अलग समय में हुए। 1799 में मैसूर का चतुर्थ युद्ध समाप्त हो गया था। उसके समाप्त होने के कुछ वर्षों बाद क्या हुआ? ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो
मैसूर युद्ध के पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन जब मैसूर युद्ध चल रहा था तभी तक चला। ठीक है, इसके बाद फिर हम तीसरा देखेंगे, अभी देख ही लेते हैं। तो कितना हुआ आंग्ल मराठा युद्ध, अगर देखना चाहें तो 3 हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। तो आप लिखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा, ठीक है, युद्ध हो रहे हैं भैया। आप इसको लिखते जाइएगा। ठीक, और जो तीसरा है वो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, 3 युद्ध हुए आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, 1775 से लेकर 82 तक। द्वितीय है 1803 से लेकर 1805 या 6 भी मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं हम उसके बाद देखेंगे। 1805 में युद्ध समाप्त हुए, 6 में संधि हो रही हैं, तो 1803 से 1805 या 6, और ये हो रहा 1817 से लेकर 1818 तक। ठीक, तो 3 युद्ध हो रहा है, 1775 से 82 तक, 1803 से 1805 और 1817 से 1808। 5 या 6, कहीं 5 भी लिखा रहेगा, 5-6 भी लिखा रहेगा, आप परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। 5 में युद्ध समाप्त होगा, फिर संधियाँ होती रहती हैं, तो वहाँ तक लिख दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 4 संधियाँ होती हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 संधियाँ होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 संधि। इसमें भी मुख्य रूप से 3 होती हैं, लेकिन आप मान सकते हैं 4 संधि इसमें भी मुख्य रूप से मान सकते हैं। 3 होती है, एक और हो जाती है राजपुर घाट की संधि हो जाती है। ठीक है, होलकर के साथ होती है, तो वो भी मान लेते हैं। तो 4 संधियाँ इसमें भी 4, और इसमें तो युद्ध समाप्ति मतलब मराठा की हार होती है, तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। ठीक, कोई संधि होगी क्या? फिर तो कोई संधि नहीं होगी। तृतीय है ये, ठीक है, द्वितीय नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इसमें समाप्त हो जाता है। ठीक, तो 4, 4 और 3 मतलब 4 समाप्त हो गए। 4 संधियाँ मुख्य रूप से होती हैं इसमें, 4 संधियाँ इसमें मुख्य रूप से होती हैं। इसमें 4 संधियाँ अगर आप कहें तो सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बडगांव की संधि, और एक संधि होती है सालाबाई की संधि। इसमें ये 4 संधियाँ होती हैं। अभी हम इसके बाद जब इसको शुरू करेंगे तो वहाँ लिखेंगे, आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला संधि आप जानते हैं सूरत की संधि, दूसरा पुरंदर की संधि, तीसरा बड़गांव की संधि और सालाबाई की संधि। 4 संधियाँ। इसमें 4 संधि अगर बात करें तो बसीन की संधि सबसे पहले पेशवा के साथ होती है। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन की संधि, ठीक है, सुरजी अर्जन की संधि, और फिर अगर चौथा कहें तो राजपुर घाट की संधि मुख्य रूप से है, और इसमें तो समाप्ति हो जाता है। ठीक, तो आप इतना लिख लीजिएगा। आप आगे चलेंगे, हम लोग इसको कल देखेंगे। ठीक है, इसको आज देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अभी देख लेते हैं। इसको अभी देख लेते हैं, इसको कल देख लेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, तो चलिए रफ कर दें। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, हेडिंग डालिए आप। प्रथम मराठा युद्ध। ठीक है, कब से कब तक है? तो 1775 से 82 तक। ठीक,
1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध है। ठीक है, कारण आप लिखना चाहे तो वही कारण है। कारण क्या है? कारण आप 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। कारण ये है कि इस समय संघर्ष हो रहा था, मराठाओं का आंतरिक संघर्ष, मराठाओं के अंदर भी आंतरिक संघर्ष होना शुरू हो गया, जिसके कारण ये हुआ कि ये युद्ध का एक कारण अंग्रेजों को अवसर मिल गया। अब अंग्रेजों को अवसर मिलेगा तो वो छोड़ेंगे क्या? वो क्यों छोड़ेंगे? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते ही हैं। तो मराठाओं का आंतरिक संघर्ष, मराठाओं का आंतरिक संघर्ष कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेज चाहते थे, अभी देख रहे हैं अंग्रेजों की, आप इतना लिखिए, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और मराठाओं का आंतरिक संघर्ष। मराठाओं का आंतरिक संघर्ष हो रहा था, संघर्ष इसलिए हो रहा था कि जो पेशवा थे, पेशवा आप देखेंगे कि हम अभी देखे थे, सबसे पहले जो मुख्य रूप से पेशवा आए वो बालाजी विश्वनाथ थे, बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर इसके बाद माधवराव फर्स्ट हैं। माधवराव कहते हैं या माधवराव फर्स्ट कहें। माधवराव के भाई हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव भी चाहते हैं कि वो क्या करें, वो पेशवा होकर वो भी राज्यभार संभाले, लेकिन उस समय माधवराव शासन करते हैं पुणे पर। तो इससे क्या हुए, वो उनको थोड़ा चिढ़न तो होती ही थी कि वो बनना चाह रहे थे, वो नहीं हुए। लेकिन जब माधवराव की मृत्यु हुई तो वो चाहें कि वो रघुनाथ राव जो उनके भाई हैं वो चाह रहे हैं कि हम शासन करें, लेकिन माधवराव के पुत्र नारायण राव क्या हो जाते हैं, वो शासन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारणवश उनको परेशानी होना लाजमी था। फिर इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद भी कौन शुरू हो जाते हैं, उनके पुत्र माधवराव सेकंड या माधवराव नारायण, दो कहीं कहीं माधवराव सेकंड लिखा होगा या कहीं कहीं माधवराव नारायण लिखा होगा, है वही। ठीक है, वो कर लेते हैं, जिससे वो परेशान होकर अंग्रेजों से एक संधि करते हैं, जिसे सूरत की संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण बस कह सकते हैं कि आंतरिक संघर्ष तो चल ही रहा था, जिसका एक कारण अंग्रेजों को लाभ हुआ, मतलब उनको तो अवसर प्राप्ति हो गया। ठीक है, और दूसरा अंग्रेज तो चाहते ही थे कि कुछ ना कोई उनकी महत्वाकांक्षा है कि बड़ी से बड़ी शक्ति उनकी हो जाए, मतलब बड़े से बड़े क्षेत्र पर उनका अधिकार हो। वो जिस प्रकार द्वैत शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू था, उसी प्रकार वो बम्बई में भी लागू करना चाहते थे। द्वैत शासन क्या है बता दिया गया वीडियो में, आप पहले देख लीजिएगा, लेकिन समान रूप से कहें कि द्वैत शासन का मतलब ये होगा कि शासन कोई और करेगा, लेकिन उसका उत्तरदायी कोई और पर होगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लेते हैं कि अंग्रेज क्या करेंगे, पूरा शासन वो करेंगे, लेकिन जो बैठा होगा उत्तरदायी राजा या पेशवाओं या मराठाओं का होगा। ये इस प्रकार है। हम लोग द्वैत शासन पूरी तरीके से, इससे पहले आप देखें द्वैत शासन बक्सर के युद्ध के बाद शुरू किया गया था, प्ले लिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो कारण मुख्य रूप से आप लोग लिखेंगे। ठीक, रफ कर दें, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक। चलिए, तो मराठाओं का आंतरिक संघर्ष समझ में आ गया है, और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा तो ये तो सब में ऐसा है ही, ऐसा कि कोई है क्या जिसमें नहीं है। घटनाक्रम लिख लीजिए, घटनाक्रम, घटनाक्रम कैसे कैसे युद्ध आगे बढ़ा उसके बारे में। पहला पॉइंट आप लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट देखिए, माधवराव सेकंड पेशवा रहते हुए आप लिखेंगे, पहला लिखिए माधवराव सेकंड की मृत्यु के बाद क्या लिखेंगे? माधवराव, इनकी मृत्यु कब होती है? ये कब से कब तक? 1761 से लेकर 1772 तक है। 72 में इनकी मृत्यु। माधवराव के बाद उनके पुत्र कौन है? नारायण राव। ठीक है, नारायण राव क्या करते हैं? पेशवा बनते हैं और शासन करते हैं। ठीक है, पेशवा होते हैं और वो क्या करते हैं? शासन करते हैं, लेकिन रघुनाथ राव इससे क्या होते हैं? परेशान रहते हैं। रघुनाथ राव नाराज। ठीक है, नाराज क्यों है? रघुनाथ राव कौन है? आप ध्यान करिए, रघुनाथ राव हैं माधव राव के भाई। माधव राव के भाई हैं रघुनाथ राव। ठीक है,
रघुनाथ राव चाह रहे हैं कि माधव राव की मृत्यु के पश्चात वो बने पेशवा, ठीक है, पेशवा बने और शासन करें। लेकिन माधव राव की जैसे मृत्यु होती है 1772 में, और कौन फिर बन जाता है, इनके माधव राव के पुत्र नारायण राव पेशवा बन जाते हैं और शासन करना शुरू कर देते हैं। इससे ये नाराज होंगे ही, क्योंकि ये किस लिए बनना चाह रहे हैं, ये शासन करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम बने, लेकिन कोई और बनेगा तो कि कोई व्यक्ति नाराज तो हो गई। नारायण राव को फिर इसके बाद ये कई षड्यंत्र रचते हैं, इनके सारे सब लोग मिलकर क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, जिसके कारण ये इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु के पश्चात एक व्यक्ति बनते हैं इनके पुत्र माधव राव सेकंड, माधव राव सेकंड या माधव राव नारायण भी कहते हैं, ठीक है, माधव राव नारायण या माधव राव सेकंड कह सकते हैं, ये पेशवा बनते हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात, ठीक, माधव राव सेकंड पेशवा बनते हैं, जिससे परेशान होकर ये अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, संधि कर लेते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या लिखेंगे, पेशवा बनते हैं, कह रहे हैं क्या लिखेंगे आप, माधव राव के बाद उनके पुत्र नारायण राव पेशवा बनते हैं, जिससे रघुनाथ राव बहुत क्रोधित या गुस्सा या नाराज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नारायण राव षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, किनके षड्यंत्र का शिकार, रघुनाथ राव के षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र माधव राव सेकंड पेशवा बनता है और शासन करता है, जिससे नाराज होकर रघुनाथ राव संधि करते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, इतना लिखेंगे, ठीक है। माधव राव के बाद उनके पुत्र नारायण राव, इससे कौन क्रोधित हुए, रघुनाथ राव। फिर भी जब इनकी मृत्यु हुई फिर बन रहे हैं कौन, इनके पुत्र बन रहे हैं माधव राव, जिससे कौन दुखी होगा, रघुनाथ राव, और इससे क्या हुआ, ये अंग्रेजों से संधि करते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है। पहला पॉइंट कितना ही लिखना था, जितना बोले इस तरह लिखना नहीं है, मतलब जो बोला हूँ उस तरह लिख लीजिएगा, इस तरह भी लिख लीजिएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बोला गया है उस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। अगर समझ में आए तो इसी तरह लिख लीजिएगा। दूसरा लिखिए रघुनाथ राव, या आप लिखिए रघुनाथ राव अंग्रेजों, अब समझ रहे हैं ना, अंग्रेजों से क्यों संधि कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि खुद पेशवा बने, लेकिन माधव राव से नारायण राव ये लोग पेशवा बनना, जिस कारणवश ये अंग्रेजों से संधि कर रहे हैं। ऐसे ही स्वतः नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं कर रहे हैं बिना किसी कारण के। रघुनाथ राव अंग्रेजों से संधि करते हैं, ठीक है, संधि करते हैं, ठीक है, संधि करते हैं। उस संधि का नाम है सूरत की संधि, ठीक है, 1775 में की जाती है। 1775 में एक संधि होती है जिसे कहते हैं सूरत की संधि, ठीक है, सूरत की संधि आप लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखिए। रघुनाथ राव अंग्रेजों से संधि करते हैं, 1775 में एक संधि होती है जिसे सूरत की संधि कहते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। सूरत की संधि में ये कहा गया, सूरत की संधि में अंग्रेज कहें ठीक है हम आपका साथ देंगे रघुनाथ राव से। ये बंगाल प्रेसिडेंसी की बात नहीं हो रही, ये हो रही है बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी हैं, तो एक हो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, तो वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या हुआ, यहाँ के अंग्रेज रघुनाथ राव को साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी पूरे भारत के अंग्रेज साथ नहीं दे रहे हैं। जो गवर्नर जनरल उस समय है वारेन हेस्टिंग्स, वो अभी साथ नहीं दे रहे हैं रघुनाथ राव का, ठीक है। लेकिन बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है वो क्या कर रहे हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो कह रहे हैं कि ठीक हम आपका साथ देंगे, रघुनाथ राव से कह रहे हैं, ठीक है। तो रघुनाथ राव से अंग्रेजों से संधि होती है 1775 में, जिसे सूरत की संधि कहते हैं, ठीक है। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंग्रेज संधि कर रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल नहीं कर रहे हैं, केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो संधि कर रहे हैं रघुनाथ राव से, ठीक है, ठीक है। 1775 में सूरत की संधि होती है। सूरत की संधि में क्या कहा गया, सूरत की संधि में ये कह दिया गया कि अंग्रेज कह रहे हैं हम आपका साथ देंगे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम रघुनाथ राव का मतलब हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमको इसके बदले आपको सालकोट और इसके बाद बसीन 2 नगर हमको देने होंगे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से वहाँ हम शासन करेंगे, वहाँ पूरा व्यापारिक अधिकार हमारा ही होगा, पूरा शासन हम करेंगे, ठीक है।
तो 2 नगर आप हमको दे देंगे, सालकोट और बसीन। इसके बदले हम आपको क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये कौन से कह रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो कह रहे हैं, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर ये कह रहे हैं रघुनाथ राव से कि हम आपकी संधि देंगे, लेकिन माधव राव के सेकंड के साथ कोई संधि नहीं हो रही, ठीक है, इनके साथ संधि नहीं हो रही, हो किसके रही है, रघुनाथ राव के, लेकिन ये पेशवा नहीं है, लेकिन पेशवा बनना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, आप पुणे में पेशवा बनकर आपको हम बैठा देंगे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको उसके बदले हमको 2 शहर कौन कौन से देने होंगे, इसके बदले हमको आप देंगे बसीन देंगे, ठीक है, बसीन और सालकोट, सियालकोट भी कहते हैं आप, सालकोट लिख लीजिए, ठीक है, सालकोट। ये दोनों क्षेत्र अंग्रेज कंपनी के अंग्रेज चाह रहे हैं हमको मिल जाए स्वतंत्र रूप से, ठीक है, तो इनको क्या होगा, ये पेशवा बन के बैठ जाएंगे और इनको अंग्रेजों को क्या लाभ होगा, वो बसीन और सालकोट प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है, परेशानी नहीं होगी, ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। चलिए रफ कर दूँ, ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, 1776 में एक फिर से संधि होती है, 1776 में एक संधि होती है जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि, ठीक है। ये किसके साथ हो रही है, मराठाओं के साथ हो रही है, जो पेशवा बनकर बैठे हैं। रघुनाथ राव पेशवा नहीं है, ध्यान रखिएगा, रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते हैं, लेकिन जो पुरंदर की संधि हो रही है 1776 में, वो पुरंदर की संधि जो पेशवा, जो पुणे में पेशवा है, ठीक है, उनके साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें किसके किसके साथ होता है, एक होता है कि पुणे के पेशवा, पुणे के पेशवा, और दूसरे हैं वारेन हेस्टिंग्स। अब आप बताइए, वारेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल है, ठीक है, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है, 1772 से लेकर 85 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं, ठीक। तो पुणे के पेशवा उस समय कौन से हैं, माधवराव सेकेंड, पुणे के पेशवा के साथ हो रहा है और वारेन हेस्टिंग्स के साथ संधि हो रही है 1776 में। लेकिन जो सूरत की संधि हो रही है वो बंगाल प्रेसिडेंसी, ये कहाँ के हैं, ये नहीं सॉरी, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हैं, ये कहाँ के हैं, वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल प्रेसिडेंसी के हैं, ठीक है, गवर्नर है, बाद में गवर्नर जनरल भी होते हैं, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर दोनों बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी इनके अधीन हो जाती है, लेकिन उनकी बात मानते नहीं क्योंकि अभी प्रारंभ था ना, ठीक है। पुणे के पेशवा और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य संधि होती है, और इसमें संधि ये होती है, वारेन हेस्टिंग्स पुणे के पेशवा को यह आश्वासन देते हैं कि अंग्रेज आपका साथ देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, ठीक है, युद्ध नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, इसीलिए पुरंदर की संधि होती है। बस इसके बदले आप हमको एक चीज दे दीजिएगा, सियालकोट या सालकोट अंग्रेजों को दे दीजिए, ठीक है। सालकोट किसको देना है, सालकोट वारेन हेस्टिंग्स का है, हमको दे दीजिए, युद्ध कुछ नहीं होगा, इस प्रकार संधि भी हो गई और ये पेशवा भी बने रहेंगे और काम भी चलता रहेगा। लेकिन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नर है वो मानते नहीं, ठीक है, इनकी शिकायत, वारेन हेस्टिंग्स की शिकायत कहाँ करते हैं, इंग्लैंड में कर देते हैं, ठीक है। वो इंग्लैंड में ये सब बताते हैं कि ये चाह ही नहीं रहे कि हमारा क्षेत्र विस्तार हो या व्यापार बढ़े, इस तरह बहुत सारी दलीलें वो देते हैं, जिसके कारणवश वारेन हेस्टिंग्स को ये कहा जाता है कि आप बॉम्बे में जो पेशवा हैं उनके साथ युद्ध करिए। ये किनके दबाव में कहा गया, वहाँ के प्रोपराइटर जो है, जो कंपनी के प्रोपराइटर या डायरेक्टर हैं, प्रोपराइटर जो वहाँ के मालिक हैं, ठीक है, आप कंपनी के जो मालिक होते हैं इंग्लैंड में, डायरेक्टर कौन हो, जो यहाँ आए हैं, भेजे गए हैं, और उन्हीं में से एक है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स को दबाव बनता है और ये बाद में क्या करते हैं, ये युद्ध करते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए 1776 में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें पूना और पेशवा वारेन हेस्टिंग्स के साथ होती है, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स ये आश्वासन देते हैं कि पुणे के जो पेशवा हैं वही रहेंगे, लेकिन इसके बदले आप हमको सालकोट या सियालकोट देंगे, इतनी बात होती है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इतना लिख लीजिएगा। चौथा लिखिए, लेकिन किनके दबाव में, वहाँ के प्रोपराइटर या डायरेक्टर के दबाव में वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, पुणे पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, पेशवाओं पर या मराठाओं पर आक्रमण करते हैं, ठीक,
मराठाओं पर आक्रमण करते हैं और 1779 में एक फिर से संधि होती है, बड़गांव की संधि। ठीक है, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि होती है। ठीक, इसमें अंग्रेज पराजित होते हैं, वहाँ की जो बंगाल प्रेसिडेंसी, वो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंग्रेज हैं वो पराजित होते हैं। ठीक है, इसमें पेशवा क्या करते हैं, उनको खदेड़ देते हैं अंग्रेजों को। ठीक, और उनसे जो क्षेत्र दिए रहते हैं, क्षेत्र लिए रहते हैं, वो क्षेत्र भी छीन लेते हैं अंग्रेजों से, बड़गांव की संधि से। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों को बुरा लगता है और बाद में फिर वो क्या करते हैं, 5वां पॉइंट लिखिए, फिर वारेन हेस्टिंग लगातार युद्ध करते रहते हैं और अहमदाबाद का पूरा क्षेत्र इनके पास आ जाता है। ठीक है, सहातारा के बहुत सारे क्षेत्रों पर इनका मतलब होता है, सालकोट पर ये नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के मतलब नेतृत्व में। ठीक, तो वारेन 1782 में एक दूसरी संधि होती है जिसे सालाबाई की संधि कहते हैं। ठीक है, सालाबाई की संधि होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है, अंग्रेज इसमें रहते हैं, लेकिन सिंधिया, एक नाम अभी आप सुनेंगे, सिंधिया क्या हो रहे हैं, सिंधिया जो है ग्वालियर के, मतलब मान लेते हैं ग्वालियर पर जो शासन करेंगे वो है सिंधिया। ठीक है, कह रहे इनके बीच बचाव के कारण ये युद्ध समाप्त होता है और पेशवा और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है जिसे सालाबाई की संधि होती है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। ठीक, इसकी बात बता रहे हैं। तो आप 1782 में सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। सालाबाई की संधि करने वाले हैं वारेन हेस्टिंग्स हैं और पुणे के पेशवा। ठीक है, इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो सिंधिया है। सिंधिया बीच बचाव करके युद्ध शांत कर रहे हैं। ठीक, बड़गांव की संधि आप लिखिए 79 में बड़गांव की संधि होती है, क्योंकि अंग्रेज इस संधि के बाद अंग्रेज फिर से आक्रमण करना शुरू करे। पुरंदर की संधि के आक्रमण के बाद भी पुणे पर आक्रमण करते हैं, लेकिन पुणे के पेशवा अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं। बाद में उनके द्वारा जो अंग्रेजों को प्राप्त सभी प्रकार के जो अधिकार वहाँ के हैं छीन लेते हैं और उनसे काफ़ी सारे क्षेत्र भी ले लेते हैं। इसके बाद अंग्रेजों और पुणे के पेशवाओं के साथ एक क्या होता है, संधि होती है जिसे कहते हैं बड़गांव की संधि। ठीक है, इनको ये बहुत अपमान इनको महसूस होता है कि हमको हरा दिया और हमारा क्षेत्र भी ले लिया, वहाँ से अधिकार भी समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारणवश वारेन हेस्टिंग लगातार युद्ध करते रहते हैं और लगातार युद्ध करते करते 1782 में क्या होता है, विजय होती है अंग्रेजों की और सालाबाई की संधि होती है और युद्ध समाप्त होता है। ठीक, आप ध्यान करिए 1782 चल रहा है, 1780 से 84 के मध्य मैसूर का प्रथम युद्ध चल रहा है। ठीक है, मैसूर का प्रथम युद्ध चल रहा है 1782 में, यह भी युद्ध चल रहा है। इसके बाद मराठा किसका साथ देंगे, अंग्रेजों का। मराठा जब मैसूर युद्ध चल रहा था ना 1782 के बाद अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि सालाबाई की संधि हो जाती है। जब सालाबाई की संधि होगी तो वो मैसूर का साथ क्यों देंगे, उससे पहले मैसूर का साथ दे रहे थे, 2 साल मैसूर का साथ दिए हैं क्योंकि ये भी लड़ रहे हैं, तो मैसूर का साथ वो दे दिए। लेकिन जैसे ही संधि होती है 82 में, वैसे ही वो अंग्रेजों का साथ देना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पॉइंट थे, कोई परेशानी तो नहीं। पहला पॉइंट में लिखिए, माधव राव के बाद नारायण राव, नारायण राव के बाद माधव राव सेकेंड पेशवा बनते हैं, जिससे नाराज होकर रघुनाथ राव एक संधि कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखाया गया, रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करते हैं, सूरत की संधि। 1775 में सूरत की संधि करते हैं, जिसमें अंग्रेज आश्वासन देते हैं कि पूना का पेशवा रघुनाथ राव को बनाया जाएगा, लेकिन इसके बदले हमको सियालकोट और सालकोट या और बसीन नगर हमको दिया जाएगा। इतनी संधि हो गई। तीसरा पॉइंट क्या लिखाया गया था, आप यहाँ सामने आई है, 1776 में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि में पुणे के जो पेशवा उस समय हैं माधव राव सेकेंड, उनके साथ और वारेन हेस्टिंग के साथ संधि होती है, जिसमें वारेन हेस्टिंग आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, इसके बदले आप सालकोट दीजिए। तो ये संधि हो जाती है और वो दे भी देते हैं। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो कहाँ शिकायत करते हैं, वो करते हैं इंग्लैंड में प्रोपराइटर या डायरेक्टर के पास, जिसके कारणवश उनके दबाव में वारेन हेस्टिंग्स फिर से आक्रमण करते हैं और बड़गांव में संधि होती है एक, क्योंकि अंग्रेज इसमें पराजित हो जाते हैं और उनसे बहुत सारा क्षेत्र ले लिया जाता है। फिर इसके बाद 1782 वारेन हेस्टिंग्स, इसमें लिखेंगे वारेन हेस्टिंग लगातार युद्ध करते रहते हैं, जिसके कारणवश वो विजय प्राप्त करते हैं और पेशवा पराजित होते हैं। लेकिन इसमें सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अंततः 1782 में सालाबाई की संधि होती है और युद्ध समाप्त होता है। कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, तो ये हमारा था
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। 1782 सन है। 1782 इसलिए क्योंकि 1780 और 1700 आप लिखना चाहें 1782 और 84 दो कर लीजिए ना, 80। इन 2 वर्षों में मैसूर का साथ देते हैं, मैसूर का साथ देते हैं मराठा, और इन 2 वर्षों में साथ किसका देते हैं? अंग्रेजों का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि सालाबाई की संधि हो गई है। सालाबाई संधि में जब संधि हो गई है तो अब किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का ही देंगे ना। ठीक, तो ये हमारा था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, चलिए रफ कर दें। रफ का मतलब अब कल देखेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग कल देखेंगे। कैसा लगा बता दीजिएगा, लेकिन इसको लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए कल मिलते हैं। ठीक।